अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रजब भट्ट पर एक और एप्लीकेशन की दरखास्त दे दी गई। दरखास्त देने वाले का नाम मियां बिलाल एडवोकेट है। मियां बिलाल एडवोकेट का कहना है कि रजब भट्ट ने कुछ अरसा पहले नमाज पढ़ने के दौरान नमाज की बेहुरमती की, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों मुसलमानों की दिलोजारी हुई। वो नमाज की बेहुरमती क्या थी कि रजब भट्ट नमाज पढ़ रहे हैं और उसकी वालदा उसको बार बार ये सवाल करती है नमाज के दौरान कि सबा कौन है, सबा कौन है। रजब भट्ट यूं ही सबा का नाम सुनते हैं तो चेहरे को ऐसे और ऐसे मोड़ते हैं, फिर अपनी नमाज वैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक तो ये, फिर थोड़ी देर बाद रजब भट्ट की वालदा गनूदगी की हालत में सोफे पर बैठ जाती हैं और दोबारा फिर वो सवाल यही करती है कि सबा कौन है। फिर रजब भट्ट ऐसी ही हरकत को दोहराता है। और इसके अलावा नमाज पढ़ने की जो बैक साइड है, बैक जो ग्राउंड, वो जो म्यूजिक वगैरह लगाते हैं, उस पे उसने ट्रकों के हारन लगाए हुए हैं और म्यूजिक लगाया है। अब जिस सोसाइटी में रजब भट्ट रहता है वहां पर ना तो कोई हाईवे है, ना ही मोटरवे है, ना ही कोई और ऐसी मूवमेंट है जहां पर ट्रकों के हार्न बजाए जा सके। और इसके अलावा वहां पर कोई ऐसा शोर शराबा भी नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी में रहता है। अब रजब भट्ट की ये जो हरकत है, ये सारी मुसलमानों के दिल उजारी की है। मियां बिलाल एडवोकेट से पूछा गया कि आपने इतनी देर बाद ये केस फाइल क्यों किया। तो मियां बिलाल एडवोकेट का कहना था कि मैंने जब देखा आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले ये केस, ये जो हरकत, इसकी जो वीडियो मेरे सामने आई, तो मैंने इसकी कुछ तहकीक की। आया कि किसी ने इस पर कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये मुसलमानों की जो दिलुजारी इसने की है, तो मैंने फौरन इस पे एक्शन लिया और एक एप्लीकेशन तैयार की और उसको चौंक थाने में जमा करवा दी, ताकि इस पर एफआईआर हो और या ये मुसलमानों से, पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं उनसे माफ़ी मांगे कि मुझसे ये गलती हुई है, जिन मुसलमानों की दिलुजारी हुई है मैं उनसे हाथ जोड़कर माजरत करता हूँ। अब रजब भट्ट का कहना ये है कि उसने व्यूज़ लेने के लिए ये सारा कुछ मेरे खिलाफ जो है वो एफआईआर की एप्लीकेशन दे रहा है। अब मियां बिलाल एडवोकेट का कहना था कि हम जद्दी पुश्ती रईस हैं, हमें किसी व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मज़ेदारी की बात जो मियां बिलाल एडवोकेट ने कही वो ये थी कि मेरे 5 चैनल हैं और एक भी मोनेटाइजेशन नहीं है, मैं किसी से कोई आमदन नहीं लेता, वो चाहे टिकटॉक हो और फेसबुक हो और या यूट्यूब हो। आप मेरे चैनल देख लें, कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं है। जिनके चैनल मोनेटाइजेशन है, जो इनसे पैसे लेते हैं, उनको व्यूज़ की ज़रूरत होगी। इसी तरह रजब भट्ट की बहन ने भी जवाबी वार करते हुए अपने भाई को हौसला दिया कि नहीं भाई, जिसके व्यूज ज्यादा आते हैं लोग उसी की मुखालफत करते हैं, आप परेशान ना हो। मियां बिलाल एडवोकेट से एक सवाल किया गया कि ये जो आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, इसका रजब भट्ट को क्या नुकसान होगा। तो मियां बिलाल एडवोकेट साहब ने ये कहा कि इसमें 10 साल कैद होगी, 295 सी का ये केस बनता है जिसकी 10 साल कैद है और कम से कम 3 लाख रुपया जुर्माना है। अगर जुर्माना नहीं पे किया जाता तो इसकी कैद में इजाफा होगा और कैद भी बामशक्कत होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ ये तकलीफ हुई है कि इसने नमाज के दौरान ये वीडियो क्यों अपलोड की बनाकर, जिससे मुसलमानों की दिलुजारी हुई है। इसके अलावा मुझे रजब भट्ट से कोई शिकवा गिला नहीं है, ना ही मेरी कोई जान पहचान है, ना ही मैं इसको ज्यादा जानता हूँ। रजब भट्ट के चैनल मोनेटाइजेशन है, वो ही इससे व्यूज हासिल करता है ऐसी वीडियो बनाकर, और वो ही लोगों को, उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, जैसे भी आ जाए, जैसे भी लोगों को वो एंटरटेनमेंट करे। तो लिहाजा रजब भट्ट से गुजारिश है कि वो इस्लाम के मुतल्लक जो मजाक है वो ना बनाए। पहले ही मियां बिलाल एडवोकेट साहब का कहना था कि पहले ही हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तलीम से आज़ारी है। स्कूलों में हमारे 3 करोड़ बच्चे इस टाइम नहीं जा रहे। हमारा तलीम का निज़ाम बहुत ही जो है वो लो लेवल पर है। तो कुछ ऐसी वीडियो अपलोड करके लोगों का, जो बच्चों का ज़हन है वो भी ख़राब किया जा रहा है। ठीक है, आप वीडियो बनाएं, अच्छी वीडियो बनाएं, उसको अपलोड करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप बीच में इस्लाम को भी ऐसे ही वीडियो बनाकर एंटरटेनमेंट का जरिया बना लेंगे तो ये मुसलमानों की दिलजारी होगी। दूसरी तरफ सुनने में आया है कि कुछ
इस्लामी जो तंजीमें हैं पाकिस्तान की, उन्होंने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है इस बात का कि नमाज के दौरान रजब भट्ट ने ऐसी हरकत करके मुसलमानों की दिल उजारी की है, लिहाजा इस पर 295 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जिसकी सज़ा कम से कम 10 साल है और 3 लाख रुपया जुर्माना है। अभी पाकिस्तान की जो इस्लामी तंजीमें हैं पाकिस्तान में, वो भी इस मामले को हाई लेवल पर उठा रही हैं। अब देखते हैं कि रजब भट्ट इस सारे मामले से कैसे बाहर निकलता है। दूसरी तरफ मियां बिलाल एडवोकेट का कहना था कि मुझे कुछ धमकी अमेज कॉलें भी आ रही हैं, जो कि हमारी हुकूमत पंजाब की जो अहम शख्सियत है वो मुझे कॉल करके इस केस से पीछे हटने का कह रही है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, इसमें कुछ भी नहीं है, रजब भट्ट साहब आपसे पर्सनल तौर पर माफ़ी मांग लेगा। तो अभी देखते हैं कि मियां बिलाल एडवोकेट इस कार्रवाई को कैसे लेकर आगे बढ़ते हैं, ये अभी चंद दिनों में पता चल जाएगा। शुक्रिया।